हम खड़े हैं वार्ड नंबर 39 सुल्तानपुरी में। बता दें कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक नया प्रावधान किया है कि जो वोटर अपना वोट देना नहीं चाहते हैं, वो उन्हें लगता है कि उनके इलाके में कोई भी प्रत्याशी उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें नहीं सुलझा सकता है और उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा नहीं उतर सकता है, तो वोट नहीं दे सकता। और खास तौर पर 11A नाम के इस रजिस्टर को यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर जो वोटर्स हैं वो वोट नहीं दे सकते और अपना नाम वहाँ दाखिल कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसे वोटर मौजूद हैं। आप अपना वोट नहीं देना चाहते हैं, क्या वजह और क्या आपको यहाँ पर क्या सुविधाएं मिल रही हैं उस तरह की? देखिए, जिस तरह से मैं मानता हूँ कि जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए हमें, उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाई है और मूलभूत जो मुद्दे हैं उनके ऊपर यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने उस विषय को कहीं भी गंभीरता से नहीं उठाया है। घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, अपने घोषणा पत्र हैं उनके, लेकिन जिस तरह की छवि भी मैं उनकी समझता हूँ उस तरह की छवि भी नहीं है उनकी। कहीं ना कहीं छवि पर भी उनके क्वेश्चन मार्क लगता है। इस कारण से मैंने जो फैसला किया वो राइट टू रिफ्यूज का यूज करूंगा। मैं इस बात आपसे जानना चाहेंगे, जब आप यहाँ पर आए तो आपको जो कहा गया है कि अगर आप अपना वोट नहीं देना चाहते तो वो रजिस्टर आपको यहाँ मिला? देखिए मैम, बड़ा दिलचस्प है। जब मैं यहाँ पर आया पहली बार, मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ, मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया तो मुझे साफ इनकार कर दिया गया कि इस तरह का कोई रजिस्टर ही नहीं है। तो मैं बाकायदा एक न्यूज़पेपर की कॉपी लेकर आया हूँ और आप लोगों की मदद से जो है यहाँ पर मुझे अभी जो अधिकार शायद मिल जाए कि राइट टू रिफ्यूज़ का 11A में मैं उसको मेंशन कर दूँ, तो मैं अपने मताधिकार का इस तरह से प्रयोग करूँगा कि मैं राइट टू रिफ्यूज़ करूँगा और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी वोट करूँ। हमारे यहाँ जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करते हैं। आपके पास इस तरह का कोई रजिस्टर है जहाँ पर वोटर वोट नहीं देना चाहता तो उसके कोई प्रावधान है? मैं ये कर रहा हूँ, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, उस तरफ से मुंह फेर रहे हैं, तो इस तरह का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर जो यहाँ मौजूद हैं वो भी जो यहाँ पर लोगों की सुविधाएं के लिए जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए उनकी जो नजरअंदाजी है वो साफ देखी जा रही है। और जब मुझे नहीं मिला मौका अपने मताधिकार का प्रयोग करने का, मैम देखिए, बड़ी दुख की बात है कि मैं अब जब किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करता हूं और जब मैंने राइट टू रिफ्यूज़ करना चाहा, 11A में जब भरना चाहा अपना नाम, और मैं ये चाह रहा था कि मैं नहीं किसी को भी पसंद करूं, तो मुझे ये नहीं भरने दिया गया। दरअसल उन्होंने जानकारी होने से ही इनकार कर दिया पूरी तरह से और अब मैं वापस बाहर आ गया हूं, ठीक है, और मेरे अधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया है। बहुत दुख की बात है, लोकतंत्र में रह रहे हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं चुनाव आयोग जारी करता है, लेकिन फिर भी जो है मुझे नहीं करने दिया गया मेरे अधिकार का प्रयोग। तो मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये सीधे तौर पर तानाशाही है और इनको जानकारी ना होना बहुत दुखद बात है। कितने घंटे इंतजार किया आपने? मैम करीबन मैं वहाँ पर बैठा रहा, लगभग पौने घंटे में वहाँ पर बैठा रहा। पौने घंटे तक सेक्टर ऑफिसर नहीं आई। मुझे पीठासीन अधिकारी ने कहा कि अभी सेक्टर ऑफिसर आ रही हैं, लेकिन सेक्टर ऑफिसर नहीं आई और मैं कम से कम पौने घंटे इंतजार करता रहा। और जब मैंने सेक्टर ऑफिसर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन लिख दो। ना जाने किस तरह का प्रावधान है एप्लीकेशन लिखना, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं और वो उसका फॉर्मेट भी नहीं बता। दरअसल इस तरह का कोई फॉर्मेट है ही नहीं। एक तो चुनाव आयोग जानकारी नहीं देता है, अपने ही अधिकारी को ठीक से सूचित नहीं करता और जब आम जनता उनको बताना चाह रही है तो वो उस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सीधे तौर पर ये तानाशाही है, लोकतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा बता तो दीजिए मैम, आपसे एक लाखों रुपए खर्च कर दिए गए चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग पर। आपसे छोटी सी क्वेरी पूछनी है कि मगर चुनाव ड्यूटी में लगी ये सेक्टर अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा बनाए हुए नियमों के बारे में भी नहीं जानती। और देखिए कैसे छुपाती फिर रही हैं अपना चेहरा। आपके यहाँ जो लोग हैं वो किसी पेपर में लिखवाएंगे ना, पूरा बकायदा एक प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग ये चीज होगी। इस तरह नहीं कर सकते हैं। देखो तुम जाओ यहाँ से, देखो तुम जाओ यहाँ से। बड़ा अहम है जहां चुनाव आयोग करोड़ों रुपए जागरूकता पर खर्च करता है और वहीं चुनाव अधिकारी ही जागरूकता के अभाव में जी रहे हैं। पर उनका साइन होगा, उनका नाम लिखा जाएगा। आपके पास नहीं है वो रजिस्टर, इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिया गया है, जानकारी भी नहीं दी गई है। परिणाम, मैं अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाया। ये दरअसल सोचने का विषय है। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में मेरा भी कुछ योगदान हो, उसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम भी तामीरे वतन में हैं बराबर के शरीक। हम भी तामीरे वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम।